सर पिछले वीकेंड के मार्केट के क्या डेटा? अरे भाई सब डेटा बहुत है, आज थोड़ा ध्यान से कान खोल के और अटेंशन के साथ सुनिएगा। बिल्कुल। पहला, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, आपको विश्वास तो नहीं होगा लेकिन लगातार 3 दिनों से निशान में बन रहे, 3 हफ्तों से, माफ़ कीजिएगा, 3 हफ्तों से लगातार फ्राइडे वाली क्लोजिंग है ना, तीनों वीकेंड क्लोजिंग मजबूत पॉजिटिव, नंबर 1। नंबर 2, PSU बैंकों का इंडेक्स 5% बढ़ा है यहाँ का पिछले हफ्ते, और रियल एस्टेट इंडेक्स 4.5%, इतनी तेजी बनी। ठीक है, सिर्फ एकमात्र इंडेक्स FMCG था जिसके लिए वैसे तो ये हफ्ता बड़ा है, लेकिन उससे पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर हुई है और वजह साफ है, सेक्टोरल टर्निंग चली, तो जो पहले बढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा ठंडे में। क्लियर है? अब आइए निफ्टी, लगातार 9 दिनों से हायर लो बना रहा था, कल वो सिलसिला तोड़ा। आई मीन कल जहाँ मैं कल बोलूँ आप एडजस्ट करके उसको शुक्रवार मान लीजिएगा। ठीक है, वो सिलसिले ने तोड़ा है, पिछले दिन के लो पर ही बंद हुआ है, एग्जैक्टली जहाँ जो बंद हुआ है 25,327 था, 25,329 का लो था, एज गुड एज वहीं पर बंद हुआ है। तो इसलिए आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी की, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है नेहा कि आज निफ्टी पे फिर 25,000 आपका जो शुक्रवार का लो था 25,275 के आसपास, उसके नीचे ना बंद हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि क्लोजिंग आपको ख़राब न मिले। तो ये, लेकिन शुक्रवार की क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं है जिससे कि आपको डर लगे। अब आइए बैंक निफ्टी, लगातार 12 दिनों में बैंक निफ्टी 4% बढ़ा था, तेज़ी पे ब्रेक लगा है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में 7 दिनों से हायर हाई बन रहा था, शुक्रवार को नहीं बना, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे प्रेशर आया है। बैंक निफ्टी 50 दिनों की मूविंग एवरेज 55,492 के नीचे जाकर थोड़ा सा बंद होता दिखा है, 40-50 पॉइंट मैं निर्णायक तौर से नहीं मानता, लेकिन थोड़ा नीचे बंद जरूर हुआ है, 50 DMA के नीचे बंद हुआ है, तो आज इसके लिए भी निर्णायक दिन होगा, मेक और ब्रेक दिन की ये संभाल पाता है नहीं। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, इनको शुक्रवार की गिरावट से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लगातार 11वें दिन ये तो पॉजिटिव ही बंद थे। स्मॉल कैप इंडेक्स 27 पॉइंट बढ़ा, मिड कैप सेलेक्ट 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, ये तो दोनों ऊपर ही बंद हुए थे और दोनों 1 महीने की ऊंचाई पर। तो ब्रॉडर मार्केट में तो कमजोरी थी नहीं, इसका भी विश्लेषण करेंगे ऐसा क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है ना। क्यों इंडेक्स देख के मूड खराब और बाकी देखा अरे सब तो ठीक चल रहा है मार्केट में। ठीक है, अब आइए PSU बैंक का इंडेक्स इंट्राडे में 1 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया, 12 महीनों के हाई पर है। निफ्टी एनर्जी और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर है। विक्स 10 महीनों के निचले पर 9.5 के नीचे आ गया, 25 सितंबर 2024 को 9 के आसपास का बनाया था, उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, रिलायंस 6 दिनों की तेजी पर यहाँ ब्रेक लगा है, 12 दिनों के बाद रिलायंस पिछले दिन के लो के नीचे बंद हुआ है, नहीं तो पिछले दिन का लो हम तोड़ नहीं रहे थे, इंट्राडे में भी नहीं तोड़ते थे और बंद भी नहीं हो रहे, तो पहली बार रिलायंस ने थोड़ी सी कमजोरी के संकेत दे दिए हैं कल। HDFC बैंक लगातार 17वें दिन भी 100 EMA के लेवल को ढंग से पानी गए, 966 का है, बंद हुआ 966.90, मैं नहीं मानता कि ऊपर बंद हुआ है, कहने के लिए आप कह सकते हुआ, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, ये क्रिकेट में होता है 100 पे सेंचुरी, 99 पे आउट, करेक्ट। तो अपने 967 को हम 966 अभी भी ढंग से बंद हो नहीं पाए, तो इसका ब्रेकआउट हो ही नहीं पा रहा। ICICI बैंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर एक दिन में 14, 15, 20, 25 रुपये ऐसे निकाल दिए, दम ही नहीं ऊपर में। तो ये सारे आपके डेटा हैं बड़े मार्केट के, क्लियर कर। FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स से लॉन्ग पोजीशन फिर से 1% घटकर 13% के नीचे आ गई है। FIs की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल साफ नहीं है, अगर उसको नहीं साफ माने तो साफ माने, ट्रेंड माने तो ट्रेंड भी मान सकते हैं कि 5 सितंबर से लेकर शुक्रवार तक हर रोज FIs एक दिन स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हैं, दूसरे दिन बेचते हैं, तीसरे दिन खरीदते हैं, चौथे दिन बेचते हैं, 5वें दिन खरीदते हैं, यही ट्रेंड चल रहा है। इसी ट्रेंड को फॉलो शुक्रवार को भी किया है, उन्होंने 660 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। नेट जो बिका, कैश में खरीदारी है FIs की करीबन 390 करोड़ की, लेकिन नेट ने अगर आप देखेंगे तो उनकी बिकवाली 872 करोड़ की। सामने घरेलू फंड्स ने 19वें दिन लगातार अपना खजाना और दिल खोलकर खरीदारी की है 2105 करोड़ की, तो उनके आंकड़े काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल फ्रंट पे क्या कुछ हुआ है सर? अरे बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ आप सोचो। काश कभी कभी लगता है कि अमेरिका की जैसी तेजी हमारे यहाँ भी हो। कल शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन फेड की मीटिंग के बाद US मार्केट्स लाइफ हाई पर थे, तीनों ही, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, इंट्राडे में भी, क्लोजिंग में भी। क्या चाहिए और इससे जा क्या मतलब, आप क्या मांगोगे भगवान से भी। एक तरह से मार्केट वालों के लिए ट्रम्प भगवान ही हो गए वहाँ पे, तेजी इतनी भरपूर होती हुई दिख रही है, उनके होते हुए हो रही तेजी, ये भी बड़ी बात है। S&P 500 ने इस साल लगातार 27वीं बार नया रिकॉर्ड बनाया, और सोना चांदी यू मे और मे नॉट लाइक इट, बट मेरा काम है बताने का, लगातार 5वें हफ्ते तेजी में ही रहे हैं। आप ले पाए तो खुश हो जाइए, नहीं ले पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, ठीक है। अब सर थोड़ा